बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम था और मिसबा जो है वो स्कूल जा रही थी और मैं उसके लिए जो है वो उसका टिफ़िन बॉक्स बना रही थी। तो मैंने उसके लिए ना एक पराठा बनाया था। क्योंकि ऐसे तो वो कोई चीज़ें बहुत जल्दी खाती नहीं है, तो अगर किसी भी सब्ज़ी या अंडे को कैसे भी करके अगर आप पराठे में रोल करके उसको दे देंगे, तो वो बहुत आराम से जो है वो चीज़ें वो खा लेती है। तो हद तो ये है कि कभी-कभी मुझे उसके लिए चिकन पराठा ही बनाना पड़ता है, क्योंकि वो चिकन भी वैसे नहीं खाती। सिर्फ़ जो है वो ऐसी चीज़ें खाती है जिसमें सब्ज़ियाँ मिक्स करके पड़ी हों या फिर अंडे वग़ैरह मिक्स करके डाले गए हों, तो वो चीज़ें वो खा लेगी, वरना वो जो है वो खाती नहीं है। तो आज मैं अपने इस व्लॉग में ना आपसे एक बहुत ही अच्छी जो है वो हेयर रेमेडी जो है वो आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं लगाती हूँ, तो इसलिए जो है मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। हो सकता है उससे आपको भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। तो ये देखिए, उसके लिए ना मैंने मेथी और कलौंजी को, मंगरेल, कलौंजी जो भी आप कहते हो, उसको मैंने रात भर जो है वो पानी में सोख करके रख दिया था। और उसके लिए क्वांटिटी ऐसी हो सकती है कि 2 टेबलस्पून अगर मेथी है तो 2 टेबलस्पून आप कलौंजी ले लीजिए, और उसको आप रात में जो है वो भिगो दीजिए। और भिगोने के बाद फिर मैंने सुबह जो है इसको, जो इसका पानी मैंने छान के रखा था ना, वो पानी भी मत वेस्ट करिए। अगर इस पानी को भी सिर्फ अपने स्कैल्प में और जड़ों में अच्छे से लगाएंगे ना बालों में, तो बाल आपके झड़ने जो बिल्कुल बंद हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेट भी हो जाएँगे, और इनकी कंडीशनिंग भी बहुत जो है वो कमाल की होती है। तो मैं ना पहले बहुत ज़्यादा लगाती थी, फिर बीच में मैं नहीं लगा पा रही थी। और ये देखिए, इतना बारीक पेस्ट आपको इसका बनाना है। तो वही मैं कह रही थी, बीच में मैंने लगाना छोड़ दिया तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, वरना पहले जब मैं लगाती थी ना, तो मेरे बालों की जो क्वालिटी थी ना वो बहुत अच्छी होती थी। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त शाइन और बहुत ही सॉफ्ट जो है वो बाल होते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो है वो दही ले लिया था। तो ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने और मिसबा दोनों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ। आप चाहिए तो इसी को कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने दही लेके उसको अच्छे से फेंट लिया, फिर उसमें एक एग जो है, पूरा एग वो मैंने डाल लिया इसमें। और जो लोग एग नहीं यूज़ करते, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग हटा भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं एग को। और फिर जो मैंने मेथी और कलौंजी का जो पेस्ट बना के रखा था ना, उसको जो है आप इस दही में डालकर और अच्छी तरह से जो है इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट कर, मतलब मिक्स कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। और जो सबसे लास्ट चीज़ इसमें जाती है, वो जाती है कैस्टर ऑयल। तो मेरे पास थोड़ा ही सा बचा हुआ था, वैसे मैं किसी भी तेल में इसको यूज़ करके लगाती हूँ मिक्स करके। तो आप इसमें जो है वो कैस्टर ऑयल डालकर जो है वो फिर इसको आप अच्छी तरह से फेंट कर, बहुत अच्छी तरह से फेंट कर आप इसको 10 मिनट के लिए जो है वो रख दीजिएगा। और आप इसको ना, और थोड़ा-थोड़ा मैंने इसमें पानी भी मिक्स किया था, वही मेथी वाला पानी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट हो रहा था, तो लगाने में इसको जो है वो परेशानी हो। थोड़ा सॉफ्ट पेस्ट होता है ना, तो फिर लगने में वो आसानी से लग भी जाता है। और इधर देखिए, मेरा पूरा हेयर पैक जो है वो रेडी हो गया है। ऐसे ये ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये कि मुझे और मिसबा दोनों को लगाना है, तो इसलिए उस क्वांटिटी के हिसाब से ये जो है तो ज़्यादा नहीं है। तो बस इधर जो है ना, आज मैंने जो है थोड़ा-सा टाइम अपने लिए भी निकाला, और मैंने काफ़ी टाइम से जो है वो ब्लीच भी नहीं की हुई थी फेस पे। बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता कि अपनी भी कोई केयर कर पाओ, बिल्कुल नहीं टाइम मिलता। मुझे तो समझ ही में नहीं आता कि पहले टाइम मिल जाता था, लेकिन अब तो जब से मिसबा बड़ी हुई है तब से मुझे अपने लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। और अब ये इसको बिल्कुल पकड़ के जो है मैंने लगाना शुरू किया। ये लगाना ना इसके लिए समझिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ये बिल्कुल नहीं लगवाती, इन सब चीज़ों से इतना घबराती है, तो मुझे इसको ना पीट-पीट के जो है इसको लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके बाल ना बढ़ ही नहीं रहे हैं किसी तरह से। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इसके बालों से कि मतलब मैं सोचती हूँ, कम से कम बाल, अच्छी लड़की है ना, तो मतलब लगता है कि थोड़े से तो बाल बढ़े हों। तो बिल्कुल ना इसके बाल जो है बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो मैंने इसको फ़ोन दे के रोका हुआ था कि ठीक है, थोड़ी देर तुम फ़ोन देख लो और उतनी देर में जो है मैं तुम्हारे बालों में जो है वो इसको लगा दूँगी। तो बस मैं इसको ज़बरदस्ती बैठाए हुए थे, स्कूल से आ गई थी और मैंने इसको बस उसी टाइम जो है लगा लिया। अच्छा, बच्चों के बालों में अगर आप लगाइए ना, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट ही रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि मेथी जो है ना वो गर्म होती है, तो वो बालों के बच्चों को नुकसान कर सकती है। तो बड़े अपने बालों में जो है वो 1 घंटा भी आप रखिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन बच्चों के बालों में हद से हद 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा जो है वो बच्चों के बालों में आप जो है इसको नहीं लगाइएगा। तो बस 10-15 मिनट जो है वो लगा के, जब बालों में, उसके बाद जो है बहुत अच्छे से शैम्पू से, किसी माइल्ड शैम्पू से, मतलब हार्ड शैम्पू ना हो, किसी माइल्ड शैम्पू से आप जो है तो बच्चों के बालों को बहुत अच्छी तरह से जो है वो वॉश कर दीजिएगा। और इससे ना आपको फ़र्क कुछ ही दिनों में जो है वो दिखाई देने लगेगा। और इधर देखिए, इसके बाल जो है मैंने ना अच्छी तरह से इसको नहला दिया, और इसके बाल जो हैं वो मैंने बहुत अच्छे से वॉश भी कर दिए, और इतने सॉफ्ट बाल है ना। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी ये रेमेडी और बहुत मतलब अच्छी लगी हो, और अगर आप इसे ट्राई करिए, तो
तो मुझे ज़रूर आप जो है वो फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना अपना ध्यान रखिएगा और बच्चों का बहुत ध्यान रखिएगा, बच्चों की केयर करिएगा। तो देखिए मिसबा जो है बिल्कुल फ्रेश हो गई है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।